टॉपिक है ओंगल मराठा संघर्ष। तृतीय ओंगल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब फिर इसमें है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रस्तावित हुआ था कि युद्ध में प्लासी 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। लॉर्ड क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीबी मेकाले। कंपनी की देसी राज्यों के प्रति नीतियां में आएगा सहायक संधि स्वीकार नहीं थी। इंदौर के होलकर राज्य ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी गद्दी से उतार दिया था। 1856 ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार में आएगा किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के व्यवसायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 में। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव इसमें आएगा भारतीय दुर्भिक्ष संहिता। 1883 का निर्माण किस युग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? MR जयकर। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसमें आएगा 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वीडी सावरकर ने 1 नवंबर 1858 में ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने। फिर 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ये बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। फिर इसमें सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। फिर इसमें भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है वाराणसी। फिर अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। फिर असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मानी रामदत्त
फिर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान। फिर इसमें आएगा जनजाति विद्रोह, मोपला विद्रोह 1921 हुआ था। मालाबार में सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल है। बंगाल मुंडा बगावत का नेता था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। कोलिय विद्रोह लोगों से संबंधित था। छोटा नागपुर। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों का नेतृत्व किया था। केरल में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मणिपुर में फिर है पाबना 1885। फिर एका है 1922 है। संथाल 1855 से 1856। ताना भारत 1914। फिर प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह इसमें आएगा 1817 की अवधि में जिस क्षेत्र के ताल्लुक के दारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था मालवा। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। कोल्हापुर 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था। यह मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। मालाबार सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन इसमें आएगा नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। ये किया गया 1872 को। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। MG रानाडे को शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आर्य समाज सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया गया था। राधाकांत देव वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ये राजा राम मोहन राय। फिर इसमें आएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स। फिर इसमें आएगा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था ये डॉक्टर बी अम्बेडकर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था। MG रानाडे। बंगाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के ब्याह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित की गई। लड़कियों की 18 और लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। सर वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी के गोखले। पश्चिमी भारत के डी के कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में।
वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। यह अर इसकाइन पर ही भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। सर विलियम जोन्स भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। प्राथमिक शिक्षा सैडलर आयोग संबंधित शिक्षा काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त फिर भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था। बीजी तिलक हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली 1885 से। पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं इसमें आ जाएगा। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1885। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था एस.एन. बैनर्जी सुरेंद्र बैनर्जी द्वारा स्थापित। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था फिरोज शाह मेहता। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्य प्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन इसमें आ जाएगा। फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुनी तैयबजी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आज़ाद। फिर कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था ए.ओ. होम। फिर कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा बने रहेगा परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 है। कांग्रेस गिनने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष आकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी करजन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एस सी बोस। फिर 1938 के हरिपुर कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुनी तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो है गोपाल कृष्ण गोखले। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 और फिर 1918। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। फिर है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया। बीजी तिलक किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। फिर बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था यह था कर्जन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था यह था रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फेरजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। फिर बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया सैयद हैदर रजा। फिर मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था यह चिदम्बरम पिल्ले। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है यह कथन था महात्मा गांधी का।